गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के अंदर बजट 2023 के अंदर, बजट 2024 के अंदर पैन नंबर को, आपके पैन कार्ड को एक डिजिटल डिजिटल कार्ड के रूप में देखा जाएगा, ऐसा बताया गया था। और पैन नंबर जो है वो कॉमन इनेबलर आइडेंटिफिकेशन के रूप में यूज किया जाएगा। मतलब वो जो पैन नंबर आपका है, जो आपका पैन कार्ड है, वही एकमात्र नंबर हर ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करने के लिए यूज किया जाएगा। और उसी दिशा में अब एक नया कदम पैन 2.0 वो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। और उस अप्रूवल के आने के बाद बहुत ज्यादा ये कंफ्यूजन आ रही है लोगों में कि जो आपका एग्जिस्टिंग पैन है, जो आपका पुराना पैन कार्ड है, क्या वो पुराना पैन कार्ड डिजेबल हो जाएगा? क्या अब आपको नए पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा? और क्या आपको हर केस में नया पैन जो है वो अप्लाई करके मंगाना होगा, 100 रुपीज 200 रुपीज जो भी फी वगैरह लगेगी? तो यहाँ पर 78 करोड़ पैन कार्ड इशूड हैं। तो ये जो नया पैन 2.0 आएगा, जिसके अंदर क्यूआर कोड ऑलरेडी इनेबल्ड है, उस क्यूआर कोड के साथ वाला जो पैन नंबर आएगा वो हर किसी के लिए अप्लाई करके आएगा, नहीं आएगा? क्या है पूरी बात, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं, बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन जो है इस पॉइंट को लेकर के बताया जा रहा है। एक एक करके सारी बात अच्छे से समझ लीजिए कि ये पैन 2.0 जो है क्यूआर कोड के साथ जो आ रहा है वो है क्या। अगर आपने रिसेंटली पैन नंबर अप्लाई किया है तो आपको पता होगा जो आपका पैन कार्ड आएगा नया वाला बनके, उसमें ऑलरेडी एक क्यूआर कोड इनेबल्ड है। तो सवाल नंबर पहला तो यही आता है कि सर अगर वो ऑलरेडी क्यूआर कोड के साथ है तो ये पैन 2.0 जो नया क्यूआर कोड डाल करके आएगा, दोनों में फर्क क्या है? अभी जो आपका क्यूआर कोड डल के आ रहा है दैट इज नॉट डायनामिक रिस्पॉन्स क्यूआर कोड। अब जो पैन 2.0 में जो आएगा क्यूआर कोड दैट इज अ डायनामिक रिस्पॉन्स क्यूआर कोड। मतलब क्या होता है सर इसका? जैसे ही आप कोई डेटा अपना चेंज करेंगे, क्योंकि आपका पैन और आधार लिंक है, लेट सपोज आपने आधार में कोई एड्रेस कोई चेंज करा, तो अब आपको सेपरेट पैन नंबर पे फिर से अपडेशन कराने की जरूरत नहीं है। समझिएगा ध्यान से। मान लेते हैं आज का एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है, आपने आधार और पैन को लिंक कर दिया, पैन पे क्यूआर है। आप मान लेते हैं कि आपने आधार कार्ड का एड्रेस चेंज कर दिया, तो पैन पे चेंज अगर करवाना है तो आपको सेपरेट अप्लाई करना पड़ता है फॉर अपडेशन। लेकिन पैन 2.0 में जो डायनेमिक क्यूआर कोड होगा, जैसे ही आप आधार को चेंज करेंगे, आधार का डेटाबेस चेंज करेंगे, आपका पैन का डेटाबेस ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ऐसा जो है ये फैसिलिटी आपको इस नए पैन 2.0 के अंदर देखने को मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल, जो मेरे एग्जिस्टिंग पैन कार्ड्स हैं, क्या वो मुझे फेक देने हैं और हर केस में नया अप्लाई करना है? द आंसर इज नो। जो आपका डायनामिक रिस्पांस क्यूआर कोड के साथ नया पैन आएगा 2.0, वो आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए कोई नया एप्लीकेशन आपको नहीं करना। तो हमारे पास क्या दो दो पैन नंबर रहेंगे, पुराना भी नया भी? जी नहीं। आपका कोई पैन नंबर चेंज नहीं होगा, पैन नंबर आपका एज इट इज वैसा का वैसा रहेगा, कोई पैन नंबर में बदलाव नहीं होगा। दोनों पैन कार्ड्स आपके एक्टिव रहेंगे, इनेबल्ड रहेंगे, कोई भी पैन कार्ड आप यूज कर सकते हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। तो ना तो आपका पुराना पैन कार्ड खत्म होगा, ना नया पैन कार्ड आने की वजह से आपको पुराने पैन कार्ड को डिस्कार्ड करना पड़ेगा, ना ही कोई एक्स्ट्रा पैसा आपको लगेगा पैन कार्ड के नए क्यूआर कोड के साथ मंगाने के लिए। अब इसके बाद जो पैन 2.0 में बेनिफिट्स हैं वो क्या है? अभी जब हम लोग पैन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास यूटीआई का अलग चैनल बना हुआ है, टिन एनएसडीएल का अलग चैनल बना हुआ है। तो ये जो पैन की जो जितनी भी सर्विसेज हैं, दो अलग अलग चैनल्स के थ्रू होती हैं, अब उसको कॉमन कर दिया जाएगा। यानी कि यूटीआई हो, टिन हो, सब कुछ बंद हो करके इकट्ठा एक जगह पे इनकम टैक्स पोर्टल के थ्रू होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट चेंज इस पैन 2.0 में किया गया है? अभी आपके पैन की सर्विसेज और टैन की सर्विसेज अलग अलग हैं। पैन नंबर के लिए आप जाते हैं, अलग से आपको पैन नंबर अप्लाई करना पड़ता है, उसका पैन से कोई रिलेशन नहीं होता है। पैन 2.0 के अंदर पैन और टैन दोनों की सर्विसेज को मर्ज करके एक कॉमन प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, सिंगल पोर्टल दिया जाएगा
for all the PAN and TAN related services to simplify the access for users. यूजर्स के सिंप्लीफिकेशन के लिए एक सिंगल पोर्टल दे दिया जाएगा पैन 2.0 के अंदर। इसके बाद जो भी आपका पैन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, चाहे वो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो आपका डेमोग्राफिक डेटा हो, वो इनहेंस्ड सिक्योरिटी के साथ प्रोटेक्टेड किया जाएगा। पैन डेटा वॉल्ट एक अलग से बनेगा, वो सारी चीजें सेंटर पे रखी होंगी, आपको उन सब चीजों का कुछ भी नहीं करना है। अगला जो सवाल आता है कि आपको जो अप्लाई करने वाली बात है वो तो मैंने बता दिया कि एग्जिस्टिंग पैन होल्डर्स को कोई जरूरत नहीं है नई पैन कार्ड को अप्लाई करने की। अब मान लेते हैं कि आपको अगर अपने पैन के अंदर कोई करेक्शन कराना है, कोई गलती हो गई है नाम में, स्पेलिंग में, एड्रेस वगैरह चेंज करना है, तो वो क्या कर सकते हैं? द आंसर इज यस। अगर कोई एग्जिस्टिंग पैन होल्डर है, वो कोई करेक्शन करना चाहता है एग्जिस्टिंग पैन के अंदर, चाहे आपका ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, डेमोग्राफिक नेम वेम कुछ भी आप चेंज करना चाहते हैं, तो वो आप पैन 2.0 के जो प्रोजेक्ट आएंगे उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट अमेंड करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पैन 2.0 आ जाएगा तो पुराने वाले पैन कार्ड में कोई भी चेंजेस आप नहीं करा पाएंगे, वो सारा कुछ आप कर सकते हैं। टिल द टाइम पैन 2.0 इज रोल्ड आउट, द पैन होल्डर्स कैन अवेल द आधार बेस्ड ऑनलाइन फैसिलिटी। जब तक ये फैसिलिटीज नहीं आती है तब तक आपको आधार के पोर्टल पर जाकर के या टिन एनएसडीएल के पोर्टल पे जाकर के, यूटीआई के पोर्टल पे जाकर के ये प्रोसेस करना है। एक बार 2.0 आ जाए तो आप ये चीजें ऑनलाइन एक ही कॉमन पोर्टल पर कर पाएंगे। अगला जो सवाल आता है कि आपने क्या पैन कार्ड चेंज करना है, तो वो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बहुत सारे लोगों का क्या है कि आपने एड्रेस जो है वो चेंज नहीं किया है और ओल्ड एड्रेस पे ही कंटिन्यू कर रहे हैं, तो जो आपका न्यू पैन कार्ड होगा वो कैसे डिलीवर होगा? आपने अपना पैन कार्ड का एड्रेस कभी चेंज ही नहीं किया, तो नो न्यू पैन कार्ड विल बी डिलीवर्ड अनलेस द पैन होल्डर रिक्वेस्ट्स फॉर इट ओइंग टू एनी अपडेशन और करेक्शन इन देयर एग्जिस्टिंग पैन। यानी कि आपको अगर नया पैन चाहिए अपडेटेड वाला, तो उस अपडेटेड पैन को लेने के लिए आपको स्पेसिफिक रिक्वेस्ट डालनी होगी विद अपडेशन, क्या आप चेंजेस करना चाहते हैं। उस चेंज्ड डेटा के साथ अनटिल एंड अनलेस आप रिक्वेस्ट डालेंगे आपके पास कोई नया पैन कार्ड नहीं आएगा। द पैन होल्डर्स हु वांट टू अपडेट ओल्ड एड्रेस दे कैन डू सो फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए आप यूटीआई एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाके खुद ब खुद भी कर सकते हैं। तो यहां पर जो आपका पैन कार्ड है या पैन 2.0 की जो फीचर्स हैं, जो इन्होंने फैसिलिटीज दे रखी है, उसमें कोई भी ऐसी घबराने वाली बात नहीं है कि मेरा पुराना पैन जो है वो पूरी तरीके से डिसेबल हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, नया पैन अप्लाई करो सब कुछ नए तरीके से मिलेगा, नया पैन नंबर मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अफवाह में ध्यान ना दें, टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आप अब इस चीज को लेकर के बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। और ऐसी ही प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।